एक रोज सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से कहा कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए। केतन ने पूछा, इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए? सिया ने जो जवाब दिया, उसके बाद बिना दूसरा सवाल किए केतन ने उसे पैसे दे दिए। सिया ने ये पैसे क्यों मांगे, केतन ने पैसे क्यों दिए, सिया ने इस रकम का इस्तेमाल कहां किया, इन सारे सवालों का जवाब टटोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस और सूत्रों के हवाले से एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिससे साफ होता है कि यह कत्ल ना तो एक पल का फैसला था, ना ही 2-4 दिन की प्लानिंग का कोई नतीजा था, बल्कि केतन को मारने की साजिश एक सोची समझी क्रिमिनल प्लानिंग की हिस्सा थी, जिसे बेहद ठंडे दिमाग के साथ बुना गया था। सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने केतन को रास्ते से हटाने के बाद अपराध को छुपाने के लिए एक बेहद शातिर बैकअप प्लान को तैयार किया था। साथ ही आगे की जिंदगी की पुख्ता प्लानिंग भी तैयार की थी। आरोप यह है कि इस साजिश के तहत सबसे पहले सिया ने अपने मंगेतर केतन से शादी की खरीदारी के नाम पर 1 करोड़ रुपए मांगे। लेकिन क्या सिया ने वाकई इन पैसों को शादी की शॉपिंग में खर्च किया? जवाब है नहीं, बल्कि उसने 1 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के लिए मांगी। प्लान बहुत सिंपल था। कम से कम कागज पर प्लान बनाते समय तो सिया और चेतन को यही लगा था। प्लान ये था कि इस 1 करोड़ रुपए से चेतन चौधरी अपना बिजनेस जमाएगा। केतन और सिया के उलट चेतन की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। चेतन ने सिया को भरोसा दिलाया था कि इस पैसे से वो अपना बिजनेस बढ़ाएगा और करीब 3 साल में आर्थिक तौर पर कहीं बेहतर स्थिति में आ जाएगा। दोनों ने यह तय किया कि कत्ल की वारदात के बाद सिया अगले 3 साल तक शादी नहीं करेगी और इस दौरान चेतन भी सेटल हो जाएगा। फिर दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। इससे किसी को उन दोनों पर कोई शक भी नहीं होगा। 1 करोड़ रुपए की इस जानकारी के अलावा पुलिस की जांच में और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने के लिए पल पल की रणनीति बनाई गई। सिया ने बैठने का इशारा किया ताकि चेतन केतन को धक्का दे सके, और यह भी तय किया गया कि केतन के गिरने के दौरान गलती से भी धक्का उसे न लग जाए। योजना के मुताबिक दोनों ने यह तय किया था कि वो या तो पानी पीने के बहाने या अपने जूते के फीते बांधने के बहाने बैठेंगे। ये सिग्नल सिया की सुरक्षा के लिए चुना गया था ताकि धक्का देते समय सिया केतन की पहुंच से बाहर रहे। दरअसल उन्हें इस बात का डर था कि धक्के के बाद केतन कहीं गिरते गिरते सिया को न पकड़ ले और इससे वो भी खाई में गिर सकती थी। पुलिस ने चेतन के वाहन को लेकर एक और खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि उसने पुणे के लोहागढ़ किले से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी जानबूझकर कार की बजाय स्कूटर से तय किया था। चेतन 18 जून की सुबह लोहागढ़ किले के लिए स्कूटर से रवाना हुआ। उसे ये डर था कि टोल प्लाजा पर कार पकड़ी जा सकती थी। स्कूटर को जब्त कर लिया गया है। धक्का देने से करीब 34 मिनट पहले भी सिया और चेतन की फोन पर बातचीत हुई थी। इस वारदात से पहले आखिरी बातचीत ये तय करने के लिए की गई कि लास्ट मोमेंट में कोई गड़बड़ी ना हो। इस हत्या की योजना मई के अंत में ही बना ली गई थी। सिया ने सबसे पहले 14 जून को केतन को धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। हालांकि तब केतन के हाथ में एक झाड़ी आ गई और उसकी जान बच गई थी। जब केतन ने सिया से ये पूछा कि उसने धक्का क्यों दिया, तो उसने सांप का बहाना बना दिया और कहा कि सांप से बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया। आरोप यह भी है कि इससे ठीक 4 दिन बाद यानी कि 18 जून को सिया और चेतन ने मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया।